तो हम देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ हलके हैं वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और NA 130 से जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो अगेंस्ट है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। और NA 15 से भी नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला है अजीम अफजल राहत साहब से। और 132 जो कि NA का हल्का है वहाँ से भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट हैं सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब। NA 127 जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो अतात तारड़ साहब हैं और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर साहब हैं। इसी तरह से जो NA 194 है वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो राशिद सुमरो के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 207 से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सरदार मोहम्मद रिंद साहब के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 119 में मरीम नवाज का मुकाबला शहजाद फारूक से है। NA 118 में हजरत शहबाज का मुकाबला आलिया हमजा से है। और NA 117 में अब्दुल अलीम खान का मुकाबला अली एजाज भुट्टर साहब से है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं उनके रहमाना इम्तियाज डार साहब जो हैं रिहाना इम्तियाज डार जो हैं उनके अगेंस्ट इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। और NA 122 बहुत बड़ा हल्का बहुत बड़ा मार्का ख्वाजा साद रफ़ीक का जो है ये हल्का है वहाँ से लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत से जो हल्के हैं वहाँ पे उम्मीदवार जो हैं इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मार्के भी नज़र आ रहे हैं जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करें, मियां शहबाज शरीफ साहब की बात करें, मरीम नवाज भी इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रही हैं। बहुत एक अहम अपडेट जो थी हम आई थी थोड़ी देर पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी साहबजादी के हमरा इलेक्शन वोट कास्ट करने गए थे तो वहाँ पर किसी ने सवाल उनसे किया मरीम नवाज से मुतालिक के क्या हम मरीम नवाज को वजीर आला पंजाब देख सकते हैं। तो जिसपे कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये इलेक्शन जीतती है सूबाई भी और NA का भी, जिसमें फिलहाल जो उन्होंने वजीर आला के इंतखाब के मुताबिक बात किया था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जीतती है सूबाई असम्बली में पंजाब की वहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत उनको हासिल होती है तो हम लोग इस पे पार्टी पे की तरफ जाएंगे और पार्टी जो है वो क्या फैसला करती है वही हतमी हमारा फैसला होगा। तो यानी थोड़ा सा उन्होंने एक जो है इमेज जो है उसको क्लियर किया कि हो सकता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जीती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वजीर आला की कैंडिडेट जो है पंजाब की वो मरीम नवाज हो सकती हैं। क्योंकि इस पे अगर कोई दो राय होती तो शायद वो इस बात पे थोड़ा सा अभी ना एक्सपोज इस बात को करते या ना इस पे कोई गुफ्तगू करते, मगर उन्होंने ये बात कर दी है। और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जीतती है और अब 2/3 अक्सरियत के साथ जीती है तो उनके जो वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे वो उनके बड़े भाई उनके बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। और अगर मखलूत हुकूमत बनती है जिसपे आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम नहीं मखलूत हुकूमत के हक में, मगर अगर बनती है मखलूत हुकूमत तो शायद फिर वो पार्टी के पास जाएंगे और डिसाइड करेंगे तमाम सिनेरियोस को डिस्कस करके कौन वजीर आजम की कौन कैंडिडेट हो सकता है और कौन वजीर आजम की कुर्सी को संभाले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं आज के दिन। हम लोग ने तमाम मुख्तलिफ जो रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टीज़ के उनसे उनकी गुफ्तगू भी हम लोगों ने सुनी है कि किस तरह से वो लोग अपना वजीर आजम का कैंडिडेट वजीर आला कैंडिडेट जो है वो किसको चूज कर सकते हैं। अभी एक नई अपडेट आई है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। इसी तरह मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने लोअर दीर में अपना जो है वोट कास्ट कर दिया। तमाम जो लीडरान हैं जो सरबराहान हैं अपनी पार्टीज के वो अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तो आपसे
ये इल्तमास है आपसे, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो काइंडली जाएं, अपना हक जो है उसको, या अपना फर्ज जो है उसको पूरा करें और अपने वोट को किसी भी, जिस पार्टी को भी आप सपोर्ट करते हैं उसके उम्मीदवार को वो अपना वोट कास्ट करें। पोलिंग की तारीख बात करें तो ऑब्वियसली 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग होती है, और उसके लिहाज से अगर देखें तो तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हमारे पास रह चुका है पोलिंग खत्म होने में। बाकी अगर कोई डिलेज या एक्सटेंशन कुछ होता है तो वो इदारों का काम है, इदारे उसके मुताबिक आपको आगाह कर देंगे। मगर फिलहाल जो वक्त है वो 5 बजे का, शाम 5 बजे तक का टाइम है, और उसके बाद पोलिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। हम लोग इस पे जिस तरह से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी आती हैं कि सादकाबाद में 174 के हल्के में भी कुछ झगड़ा हुआ है जहाँ पे 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके ऊपर भी हमारे पास जो है रिपोर्टिंग आ रही है। और ये हम खुदा से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि ये जो तमाम तर माहौल है एक अच्छे नोट पे, अच्छे तरीके से, जिसे हमारी पाक फौज के जवान, हमारे जो दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपने कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं ऐसे तरीके से। हम अल्लाह के यहाँ दुआगो हैं कि ये आज का दिन वो अच्छे तरीके से गुजरे, जो भी हुकूमत बने वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे। तो आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो काइंडली अपना वोट जो है उसको कास्ट करें। हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे नई अपडेट्स के साथ, हमारे साथ रहें।